हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टूडेंट फ्रेंड्स ऑनलाइन क्लासेस। आई एम रोहित हियर और आज हम लोग जानेंगे एक ज्योमेट्रिक शेप सर्कल के बारे में। सर्कल एक तरीके का सिंपली क्लोज कर्व होता है जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, अगर सर्कल को हम बनाना चाहें तो सर्कल को बनाया जाता है उसके बीच के पॉइंट जिसको बोला जाता है सेंटर। सर्कल के बीच का एक पॉइंट जिसको सेंटर बोला जाता है। इस सर्कल की जो आउटर पेरिफेरी है इसको बोला जाता है सर्कमफेरेंस। जैसे सर्कमफेरेंस का एग्जांपल हम समझे, जो हमारा क्रिकेट ग्राउंड की बाउंड्री होती है तो वो सर्कमफेरेंस का एक एग्जांपल होती है। जैसा कि हमने देखा, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर और इस आउटर पेरिफेरी को कहते हैं हम सर्कमफेरेंस। अब अगर इसी सेंटर से सर्कमफेरेंस तक एक लाइन खींची जाए जो सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर टच करे तो एस लाइन को बोला जाता है रेडियस। ठीक है, और इस रेडियस लाइन की हेल्प से ही हम सर्कल को बनाते हैं। सर्कल को बनाने के लिए ज्योमेट्रिक प्लेन पे हमें राउंडर जैसे डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देन वही एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो अपोजिट पॉइंटों को मिलाए और सेंटर से पास होते हुए जाए तो ऐसी लाइन को हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, ऐसी लाइन को कहते हैं हम डायमीटर। वही कोई एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो अपोजिट पॉइंटों को मिलाए बट सेंटर से होके ना जाए, ठीक है, तो उसको बोला जाता है हमारा कॉर्ड। ऐसे पॉइंट वही जो सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उस सर्कल का डायामीटर। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसके बाद हमने इन सब चीजों के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे आर्म, सेक्टर, सेगमेंट, इन सब चीजों के बारे में। चलिए हम लोग मूव करते हैं उस पर। नाउ अब हम लोगों ने कॉर्ड के बारे में जान लिया है कि कोई एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाती है कॉर्ड कहलाती है। अब देखिए, जब कॉर्ड खींची जाती है तब सर्कल हमारा दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है। तो जो लोअर पोर्शन यानी जो कम वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं हम माइनर सेगमेंट, और जो हमारा ज्यादा वाला पोर्शन होता है उसको कहा जाता है मेजर सेगमेंट। ठीक है, उसको मेजर सेगमेंट कहा जाता है। वही यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पे जो ये वाला सर्कमफेरेंस का एरिया दिख रहा है जो इस कॉर्ड की वजह से सेपरेट हुआ है, तो इसको कहते हैं आर्क। इस वाले पोर्शन को कहते हैं आर्क। आर्क देन आर्क की नेमिंग कैसे की जाती है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में हमारी आर्क बनी हुई है तो हम इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ लिखेंगे और देन इसके ऊपर एक सेमी सर्कल को बनाएंगे। ऐसे हमारे आर्क का नेमिंग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं सर्कल के और पार्ट्स को। ना अब हम लोगों ने माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट जान लिया है। अब यहाँ देखिए, अगर किसी सर्कल की दो रेडियसेस को मिलाया जाए तो कुछ इस तरीके का एक एंगल बनता है। तो जो ये अंदर का कर्व होता है ये इंडिकेट करता है किसी एंगल को, और इन बाहर की लाइनों को बोला जाता है आर्म्स ऑफ अ एंगल। बाहर की लाइनों को आर्म्स ऑफ अ एंगल बोला जाता है। जो इस सर्कल के इस आर्क के अंदर का एरिया होता है, जो ये वाला एरिया जो मैंने क्रॉस किया है, इस एरिया को कहा जाता है माइनर सेक्टर। इस एरिया को माइनर सेक्टर कहा जाता है। देन जो बाकी बचा ऊपर का एरिया होता है, जो बाकी ऊपर का बचा हुआ एरिया होता है, इस एरिया को कहा जाता है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर ऐसा शेप आपने कई बार देखा होगा अपने आसपास। जब आप लोग पिज्जा वगैरह खाने जाते होंगे तो पिज्जा के पीसेस ऐसे ही पीसेस में कटे रहते हैं, वो एक एग्जांपल होता है सेक्टर का। ठीक है, देन चलिए अब हम लोगों ने मेजर और माइनर सेक्टर जान लिया है। अब हम लोग एक चीज और जानेंगे इसी डायग्राम के साथ। अगर कोई एक लाइन किसी सर्कल को क्रॉस करते हुए जाए, जैसे मैंने यहाँ देखो यहाँ बनाया है, जैसे कोई एक लाइन किसी सर्कल को क्रॉस करते हुए जाती है तो उस लाइन को बोला जाता है सेकेंट। उस लाइन को सेकेंट बोला जाता है। ये है जैसे कोई लाइन जो इस सर्कल को क्रॉस करते हुए जाएगी, देन इस लाइन को बोला जाएगा सेकेंट।
ठीक है। सो ये लाइन हमारी सेकेंड कहलाती है। देन इसी के साथ हमारी सर्कल रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एंड होती है। बस एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, सर्कल भी एक तरीके का पॉलीगॉन माना जाता है। सर्कल भी एक तरीके का पॉलीगॉन माना जाता है, जिसको एन-गॉन के नाम से डिनोट किया जाता है, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन से मिलकर बनता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स से मिलकर बनता है। ठीक है। सो ये था आपके लिए की पॉइंट या एक स्पेशल नॉलेज। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you like it, please share it or subscribe my channel.